हेलो माय डियर स्टूडेंट मैमन सर, एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स वाली यूनिट में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालने के पश्चात आप एक चित्र इतना बना लेंगे। पहले ये ऊपर का सिर्फ इतना चित्र है, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इस पर एक अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण क्या है, आर है। डायरेक्शन बी से दर्शाएंगे। ठीक है, बना लियो। सीधे तो नहीं, डायग्राम बनाना है बस। चलिए फिर देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है, ठीक है। पहले देखिए समझिए थोड़ा सा कि आपतित किरण क्या होती है, यानी जो किरण आएगी, ठीक है, इस पे आ रही है उससे बोलेंगे आपतित, और जो यहां से जाएगी इसे बोलेंगे परावर्तित। और इस वाली रेखा को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण आई। उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। याद रखिएगा, यानी आई जो है इसे कहा जाएगा आपतन कोण। और आर जो है ये है परावर्तन कोण। ठीक है। और ये जो आपका पृष्ठ है इसे कहा जाएगा परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन में देखिए इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, इसको हम दो तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं मानना है। ठीक है, जो परिभाषा आपको सबसे सरल लगेगा, ठीक है, आप उसको याद कर लेंगे, लेकिन लिखिएगा जितने बताएंगे सब लिखिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब एक किताबी कीड़े बनने की हम लोग आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी किताबी कीड़े के समान किताब में जो छाप दिया गया बस वही परिभाषा में जिंदगी भर रट्टा मारे, नहीं, ये आदत बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं डालनी है। ठीक है, और हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, मतलब चीजों को अगर समझ गए हो तो उसको बस अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर दीजिए, बस वही परिभाषा है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो पहली परिभाषा हम लोग बोलेंगे थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सरल है, कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के, किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के चिकनी एवं चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश की किरणें मतलब किसी एक माध्यम से आएगी ऐसे, ठीक है, मान लीजिए वायु से आ रही है और यहाँ पर कोई कांच है, ठीक है, बहुत ही चिकना चमकदार पृष्ठ है, तो ये कांच जो है एक प्रकार का दूसरा माध्यम बनेगा। ठीक है, और जो कांच का जो ये सतह है, ठीक है, ये पॉलिश कर दिया गया है, क्योंकि अगर वैसे आप देखेंगे कांच तो पारदर्शी होता है, तो अपारदर्शी अगर कहा गया तो इसका मतलब है कि उसके नीचे वाली सतह को कलई किया गया होगा, अच्छी तरह से पॉलिश किया गया होगा, पेंट किया गया होगा।
तभी तो अपारदर्शी बनेगा, नहीं तो पारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो पृष्ठ है ये अपारदर्शी पृष्ठ है, ठीक है, लेकिन चिकना एवं चमकदार है। तो यानी इस पर आई, एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर पड़ी और यहाँ पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या वापस लौट गई। तो यही जो घटना है, इसी घटना को कहा गया, इसी प्रक्रिया को कहा गया प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के चिकने एवं चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो पृष्ठ से पड़ने के पश्चात या पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं या वापस लौट जाती हैं। इसी घटना या प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के चिकनी एवं चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं या उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी संपूर्ण घटना या इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए हमने लिख भी दिया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के चिकनी एवं चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका ये लिखा गया है। तो ऐसे आप भी नोट कर लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर, तो नोट करिए परिभाषा नंबर 1 है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के चिकनी एवं चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पहली परिभाषा है। ये नोट कर लीजिए इसको, तब उसका लिखेंगे डेफिनेशन नंबर 2। ओके, प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के चिकनी एवं चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा नंबर 2 अथवा करिए। दूसरी परिभाषा है कि प्रकाश किरणों का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किरणों का किसी चिकने तल से टकराकर, ठीक है, प्रकाश किरणें गई किसी चिकने तल से टकराई, तो प्रकाश किरणों का किसी चिकने तल से टकराकर, ठीक है, प्रकाश किरणों का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किरणों का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, किसी चिकने अपारदर्शी भी यहां लगा दीजिए, याद करेगा। प्रकाश किरणों का किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश किरणों का किसी चिकने
प्रकाश किरणों का किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह कहलाता है प्रकाश किरणों का किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, ये आपकी दो परिभाषा हो गई। अब देखिए जो तीसरी परिभाषा है, ठीक है, तो जो हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारी सबसे प्रिय है वो आप ये लिखिए कि प्रकाश के बीम को विक्षेपित करने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के बीम को विक्षेपित करने की प्रक्रिया, प्रकाश के बीम को विक्षेपित करने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा देखिए न्यू है, सबसे न्यू, बाकी ये दोनों तो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो ये परिभाषा रखिएगा, प्रकाश के बीम को विक्षेपित करने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश की बीम को विक्षेपित करने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये परिभाषा आपके सामने बताएगी पूरी, इतना नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो लिखेंगे इसके निम्नलिखित दो नियम है। कितने नियम है? दो। पहला नियम है, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, इसमें आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। इसमें आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के क्या है? दो नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या है? इसमें आपतन कोण आई, पहला नियम ये हो गया कि इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है, इसमें आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर बच्चों? तो इतना था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, पूरा आपको सबको डिफाइन किया गया। देखिए वीडियो को थोड़ा सा, जैसे हम चाहते हैं कि वीडियो को जिससे कम से कम 1 घंटे का बनाया जाए, तो लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे वीडियो को फिर जो अपलोड किया जाता है काफी टाइम लग जाता है और उसके लिए मतलब कि नेट भी ज्यादा लगता है, जीबी जो रहता है। ठीक है, कम से कम 4-5 जीबी ये सब रहे तो ठीक रहता है। तो इस थोड़ी सी प्रक्रिया है, पता चले वीडियो को अपलोड करने उतनी जीबी है नहीं तो अटक जाता है, तो डेली के डेली अपलोड हो नहीं पाता है। तो इसलिए तुम चाहते हैं कि टॉपिक को, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि है नहीं, थोड़ा सा शार्ट वीडियो को कर रहे हैं कि ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, जिससे कि पूरा कंप्लीट हो जाए और जिस दिन वीडियो बने उसी दिन अपलोड भी हो जाए। क्योंकि इसी वजह से हमारा कई दिन का वीडियो जो होता है, ठीक है, मतलब लगातार पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, गैप हो जाता है। तो लेकिन हाँ, आपसे आपका काफी सहयोग मिल रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पे यदि आप नए हो तो उसको आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ ही जाइए। ठीक है, और दो भी देखिए आपके लिए इतने मेहनत करके एक नहीं, आप चाहते तो एक ही परिभाषा बता करके बस हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा मतलब ये होता है कि तब तो हम भी एक वैसे ही टीचर हो जाएंगे जैसे कि अन्य टीचर होते हैं। ठीक है, हमारे और दूसरे में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम दूसरों से अलग इसलिए हैं कि जिनको ये अच्छी ना लगे उनको ये अच्छी लगे, ये ना अच्छी लगे, ये लगे। ठीक है, अब इतने आइटम रहेंगे, कोई ना कोई तो अच्छा लगे। जब एक ही पता चले दुकान पे गए, एक ही कपड़ा है, पता नहीं पसंद आए कि ना आए, है नहीं। तो अगर उसी कपड़े में मतलब तमाम कई रंग के आपके रहेंगे तो आपको कोई ना कोई तो पसंद आएगा ही। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि जो परिभाषा आपको, जैसे ये देखिए बड़ी है लेकिन बड़ी नहीं, सरल है लेकिन, और देखो ये जो परिभाषा है ये मतलब ये तो सबसे छोटी है नीचे। तो जो भी आपको सरल लगे आप उसको याद रखिए।
और देखिए जब इतनी परिभाषा बताएं कुछ आपको नहीं लगता है कि हाँ ये तो हम नहीं सुने, है कि नहीं, कि प्रकाश की बिंब को विक्षेपित करने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे